नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा जितने सारे मेटल इंडस्ट्रीज है, मतलब मेटल मतलब आप सभी जानते हैं जितने सारे स्टील कंपनी है, साथ ही साथ आयरन कंपनी भी है। तो उसी मेटल इंडस्ट्रीज के बारे में आज बात करूँगा, क्योंकि आज आपने देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा पीटे हुए जो सेक्टर है वो है स्टील इंडस्ट्रीज। तो स्टील इंडस्ट्रीज में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आज के दिन स्टॉक मार्केट में इतना भारी भरकम गिरावट देखने को मिला, वो भी स्टील इंडस्ट्रीज के ऊपर। हर कोई कंपनी को उठा के देख लेना, जो दिग्गज कंपनी है जैसे टाटा स्टील, जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और साथ ही साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जितने सारे कंपनीज है आप इसको देखेंगे तो आज के दिन सबसे ज्यादा पीटे हुए देखने को मिला। अराउंड 10 to 12% तक गिरावट देखने को मिला है। तो इसके पीछे कौन सा वो कारण है, उस कारण के बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ वो कौन सा रीजन है जिसके लिए इस स्टॉक में गिरावट और भी हो सकता है, तो पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस इसी तरीके से स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स और न्यूज़ के बारे में जानना है तो इस चैनल में बने रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कंटिन्यू इसी तरीके से न्यूज आपके सामने कंटिन्यू लेके आता हूँ। और मेरे वीडियो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, शायद उसको भी पता चले कौन सा कंपनी में क्या हो रहा है और स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं इंडाइसेस के ऊपर जाना चाहूंगा। तो आप देखेंगे तो आज के दिन अराउंड निफ्टी करीबन 100 पॉइंट से भी ज़्यादा तेजी देखने को मिला था। और इसमें देखिए जितने सारे इंडाइसेस है, मतलब जितने सारे आप इंडाइसेस देखेंगे, जितने सारे इंडाइसेस वाइज स्टॉक है, तो सारे के सारे आज पॉजिटिव में था। और आप यहाँ पे देखेंगे जो चीज़ नज़रिया थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। हाँ चलो अब ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने सारे सेक्टर है, जैसे बैंकिंग सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, ऑटो सेक्टर आज के दिन तो जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, करीबन 2% से भी ज्यादा। फाइनेंस सेक्टर भी चलो पॉजिटिव में है, एफएमसीजी पॉजिटिव में है, निफ्टी आईटी भी पॉजिटिव में है। मीडिया थोड़ा सा नेगेटिव है, उतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है, फिर भी 0.44% का नेगेटिविटी है। और देखिए फार्मास्यूटिकल वो भी पॉजिटिव, तो पीएससी बैंक, प्राइवेट बैंक, यहाँ पे रियलिटी सेक्टर सारे के सारे पॉजिटिव है। मगर सिर्फ एक ही कंपनी आज, सॉरी एक ही सेक्टर आज नेगेटिव में है, वो है मेटल इंडस्ट्रीज। तो मेटल सेक्टर आज के दिन 7% तक नेगेटिविटी। इसका मतलब देखिए कोई भी इंडाइसेस के ऊपर 7% का नेगेटिविटी, मतलब समझ लीजिए उसके ऊपर जितने सारे कंपनीज है, मतलब उस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है, सारे के सारे कंपनीज अराउंड 10%, 8%, 9% तक गिरावट हुआ है। तो इसीलिए 7% तक यहाँ पे लॉसेस देखने को मिला। तो चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ कितना गिरावट यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने सारे आज के दिन मेटल इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे आपकी क्या दिखा रहा है, अराउंड 413 पॉइंट्स का, मतलब आज की टोटल गिरावट है। और अराउंड देखेंगे तो 7% का लॉसेस। तो जैसे आप देखेंगे सबसे ज्यादा पीटे हुए कंपनी आज के दिन कौन सा देखने को मिला, जो है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील आज के दिन सबसे ज्यादा नेगेटिविटी में था, वो है करीबन करीबन 17%। एक दिन में 17% तक लॉसेस, मतलब 17% लॉसेस, मतलब आप सोच लीजिए कंपनी में कितना प्रेशर आया होगा जिसके लिए इस तरीके से गिरावट देखने को मिला। तो तो उसके बाद देखिए जिस कंपनी के नाम लूंगा वो है जेएसडब्ल्यू स्टील, जो अराउंड आप देखेंगे तो आज के दिन 52 वीक का लो भी अचीव किया। तो इसके लिए देखिए 13% का लॉसेस है। टाटा स्टील 12%। यहाँ पे देखिए जेएसएल जो है वो ये भी देखिए 11%, करीबन करीबन 12%। और एनएमडीसी वो भी देखिए गवर्नमेंट कंपनी है, 11%। सेल ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, करीबन 10%। तो ज्यादातर यही कंपनी सबसे ज्यादा पीटे हुए देखने को मिला। तो देखिए कोई भी स्टॉक अगर गिर रहा है तो उसके पीछे रीजन होना चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा इसके कारण 10%, 8%, 16% तक, 17% तक गिरावट हुआ। तो चलो उस रीजन के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, कौन सा वो रीजन है इसके लिए इतना भारी प्रेशर मार्केट के ऊपर आ पड़ा। तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो देखिए मैं दिग्गज वेबसाइट आपको मैं बोलूंगा द इकोनॉमिक टाइम्स, इसके ऊपर आपको जाना है और यहाँ पे पूरा डिटेल्स भी आपको चेकआउट करना है। तो मैं थैंकफुल रहूंगा इस कंपनी के ऊपर जो इस न्यूज चैनल के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे न्यूज पब्लिश किया है। तो आप भी यहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया, क्या मतलब कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया, एक्चुअली सारे मामला गवर्नमेंट का है।
गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया और उसके लिए कंपनी बर्बाद हो गया। बर्बाद मतलब आज के दिन बर्बादी देखने को मिला। तो आप देखेंगे स्टील, जो स्टील का जो स्टॉक्स है, जितने सारे स्टील इंडस्ट्रीज है, उनमें से क्या किया, देखिए पहले एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दो तरीके से चीज होते हैं। एक जो स्टील इंडस्ट्री है उसका जो प्रोडक्ट्स है हम क्या करते हैं, बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और कुछ स्टील इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट भी करते हैं। इसका मतलब इंपोर्ट भी किया जाता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है। देखा जाए तो ज्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता है। और एक्सपोर्ट कौन करते हैं, जितने सारे दिग्गज हमारा स्टील इंडस्ट्रीज कंपनी है, जैसे सेल हो गया, जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया, जिंदल स्टील हो गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी यहाँ पे लिया हुआ है, एक डिसीजन लिया हुआ है, जिसके कारण इस स्टॉक मतलब इस फील्ड में बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। जैसे क्या किया, आप देख सकते हैं, स्टील स्टॉक्स ब्लेड आफ्टर गवर्नमेंट, यहाँ पे देखिए इम्पोजेस एक्सपोर्ट ड्यूटी, टाटा स्टील फ्लैग इन 14%। इसका मतलब समझ लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, देखिए इंपोर्ट ड्यूटी होते हैं और दूसरा एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी कंपनी के ऊपर आप मतलब कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, गवर्नमेंट को टैक्सेस देना पड़ेगा। यहाँ पे भी टैक्सेस देना पड़ेगा, और जिस कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। सेम टू सेम जैसे जीएसटी का काम होता है, जैसे आप सीजीएसटी होता है और एसजीएसटी होते हैं, मतलब सेंट्रल को जीएसटी देना पड़ता है और आपको स्टेट लेवल का भी जीएसटी देना पड़ता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी एक्सपोर्ट ड्यूटी इसी तरीके से काम करते हैं। जब कोई भी प्रोडक्ट आप बाहर की कंट्री में भेजते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मतलब जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, चार्जेस आपको देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी का परसेंटेज बहुत बहुत बढ़ा चुके हैं। तो देखिए कितना बढ़ा दिया, वो भी आप देख सकते हैं, अराउंड 30% से 50%। मतलब आप समझ लीजिए कंपनी का तो मतलब हालत ही खराब हो जाएगा। देखिए जब परसेंटेज ज्यादा देकर आपको माल बाहर की कंट्री में बेचना पड़ेगा, तो बाहर की कंट्री क्या करेंगे, उसको माल लेने से पहले वो सोचेंगे कि इतना ज्यादा एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी देकर वो एक्चुअली उसका इंपोर्ट ड्यूटी होगा, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी देकर माल खरीदारी करेंगे तो वो बेचेंगे कितने प्राइस में। तो ये चीज भी तो आपको समझना पड़ेगा। जितने सारे दोस्तों का बिजनेस है तो वो इस चीज को अच्छी तरीके से समझता है, क्योंकि उसको जीएसटी पे करना पड़ता है, और जीएसटी के माध्यम से उसको एक्स्ट्रा जो मतलब पैसा हाथ से चला जा रहा है, वो भी मतलब देखिए पैसा उसके पास से नहीं जा रहा है, मगर कस्टमर के पास से जा रहा है। मगर कस्टमर इतना ज्यादा पैसा देकर माल खरीदने से पहले दो बार तो सोचेगा ही ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे देखिए इस तरीके से चीज बहुत बार हुआ। तो इसके लिए क्या कंपनी खराब हो गया, क्या गवर्नमेंट बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल। इसके लिए देखा जाए तो गवर्नमेंट के ऊपर कुछ भी प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये जो परसेंटेज मतलब ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी का जो परसेंटेज बढ़ा है गवर्नमेंट ने, तो मेरे हिसाब से देखिए अकाउंटिंग के हिसाब से अच्छी बात है, मगर कंपनी के लिए मतलब नेगेटिव पॉइंट्स है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ठंडी दिमाग में सोचेंगे तो आपको अच्छा खासा मतलब यहाँ पे नजर देखने को मिला। क्योंकि देखिए जितना मान के चलिए पहले 20% था, अभी कितना बना, अभी बना 50% तक। गवर्नमेंट ने बोल रहा है 50% तक उसको एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। तो 20% से 50% डायरेक्ट 30% बढ़ चुके हैं। तो इतना ज्यादा पैसा देकर आप तो माल तो बेच देंगे, मगर जो खरीदारी कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक बायर है और यहाँ पे एक सेलर है। तो बायर मतलब यहाँ पे सेलर मतलब आप तो माल तो बेच दिया परसेंटेज ज्यादा लेकर, मगर यहाँ पे जो बायर है, जो एक्सपोर्ट करने के बाद जो कंट्री खरीदारी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो 50% से भी ज्यादा टैक्सेस टैक्सेस रख के उसको बेचना पड़ेगा। तो यही सबसे बड़ा दिक्कत होगा उसके लिए। तो वो क्या करेंगे, वो माल लेना कम कर देंगे। तो धीरे धीरे करके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट दिखेगा। इसी कारण के बेसिस से आज के दिन स्टॉक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। देखिए आपको कोई भी इनमें से कोई भी कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, तो मैं कहूंगा कंपनी के हिसाब से कंपनी में कुछ मतलब खराबी नहीं आया कि एक स्टॉक गिर गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। टोटली जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली देखा जाए तो ऑल ओवर इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि टाटा स्टील के ऊपर टैक्स लगेगा, जेएसडब्ल्यू के ऊपर टैक्स लगेगा, जिंदाल के ऊपर लगेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। हर जितने सारे स्टील इंडस्ट्रीज है सबके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी के ऊपर आपको टैक्सेस देना पड़ रहा है तो वो अलग बात होती, मगर यहाँ पे पूरा इंडस्ट्रीज के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है, मतलब पूरा इंडस्ट्रीज के ऊपर ही थोड़ा सा यहाँ पे खतरा
देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से क्या अभी इस कंपनी से निकल जाना चाहिए कि मेरे सर आप कहेंगे सर मेरे पास तो टाटा स्टील का शेयर है, जिंदा स्टील का शेयर है, क्या मैं अभी स्टॉक बेच दूं? क्या इस सिचुएशन के लिए मुझे होल्ड नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी ऐसे मत करिए, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन बहुत बार आ चुकी है, आज फर्स्ट टाइम नहीं है। गवर्नमेंट में मैं पहले ही बता चुका हूँ, गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी डिसीजन ले सकता है, तो इसके लिए आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं। आपको सिर्फ उसके ऊपर डटे रहना चाहिए। हाँ, अभी थोड़ा सा गिरावट हो रहा है, इसके माहौल ठंडा होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो मैं जरूर कहूंगा इस सारे कंपनीज के ऊपर आपके जिसमें इन्वेस्ट है, आपके आप उसके ऊपर अच्छा खासा मतलब स्टडी करके रखे हैं, तो स्टॉक में होल्ड करिए, ऐसे बेचिएगा मत। अगर स्टॉक बेचते ही रहेंगे तो आपका पोर्टफोलियो कभी भी नहीं बनेगा और आप हमेशा लॉसेस में रहेंगे। तो आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो आपको इंफॉर्मेबल लगा होगा। तो प्लीज लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।